स्वभाव संसार में लगेगा नहीं लगेगा। इसका तात्पर्य है हम स्वीकार कर लें ये हमारा नहीं, ये भगवान का है। बस भगवान का मान लो तो ये काम क्रोध रूपी डकैत सब निकल के बाहर भाग जाएंगे। जैसे किसी घर में किसी उपद्रवी तत्वों का कब्जा हो जाए और किसी बड़े अधिकारी को वो मकान कुछ देर के लिए थाना बना दिया जाए, पुलिस को दे दिया जाए, तो जैसे ही वहां बदमाशों को पता चलता है कि बोर्ड लगने वाला है एसएसपी का, पुलिस का, वो सब चोर बदमाश निकल के भाग जाते कि नहीं। ऐसे ही ये बोर्ड जब लग जाता है, कान में नाम चला जाता है, गले में तुलसी, ये बोर्ड है भगवान के, ये बोर्ड लग गया, फिर पाप कहां रह गया? पाप रह गया, इसका मतलब नकली बोर्ड है, पाप। करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। बस यह विचार कर ले हम भगवान के हैं, भगवत समर्पित मन वाणी बुद्धि पाप में स्वप्न में भी नहीं जा सकती। जागृत की बात छोड़ दो, स्वप्न में भी पाप का आचरण नहीं। स्वीकार कर ले हम भगवान के। जो कुछ करे वो भगवान को समर्पित कर दे। करोत यद यत, जो कुछ करे वो समर्पित कर दे। समर्पित हम लोग क्या करते हैं? कोई गलती हो गई तो कहते हैं अरे भाई भगवान का विधान था, ऐसे ही होना था, चलो कोई बात नहीं, भगवान चाहते थे। कोई बढ़िया काम हो गया, 10 लोगों को पकड़ के दिखाएंगे, ऐसा था यहाँ, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। तो हम निवेदन भी कहाँ कर पाते हैं? निवेदन नहीं कर पाते हैं। अच्छी वस्तु का श्रेय खुद लेना चाहते हैं और कोई ऐसी बात आ जाए तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसलिए हे निमि महाराज, सर्वतो भावेन भगवान के समर्पित हो जाओ और जो कुछ मनवाणी बुद्धि क्रिया स्वभाव से करो वो भगवान के लिए करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो और भगवान को समर्पित कर दो। धर्म पुण्य का फल अपने पास रखा तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक माला भी जपो तो जपने के बाद कहना न भूलो कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, ये कहना न भूलो। भगवान के पास जमा कर दिया तो बहुत बढ़िया मुनाफे का बैंक है? दुनिया में ऐसा बैंक आज तक खुला ही नहीं। खर्चे न खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवाय। रोज 1.25 गुना बढ़ जाए, ऐसा है दुनिया में कोई बैंक? ये है, इस बैंक का नाम है कृष्णार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, श्रीमन नारायणार्पणमस्तु। आप भजन करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान को अर्पित कर देंगे तो कभी किसी से नहीं कहेंगे कि हम इतना करते हैं। और ये होगा कि हम करते हैं तो सबको बताएंगे हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। अरे हम तो भगवान के लिए किया, भगवान को भेंट कर दिया, भगवान जाने। श्री वृंदावन बिहारी। भय कैसे होता है? अभी कवि जी महाराज ने बताया कि असद पदार्थों में, अनात्मा में आत्मबुद्धि होने से भय होता है। उद्वेग और भय इनकी प्राप्ति अनात्मा में आत्मबुद्धि होने से होती है। अनात्मा क्या है? कहते भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है वो अनात्मा है। कहते भगवान के अतिरिक्त क्या है? तो उसकी व्याख्या करते हुए कवि जी कहते भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी। कितनी बढ़िया बात बताई। भगवान के अतिरिक्त वस्तु अनात्मा है और भगवान के अतिरिक्त क्या है? जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी।
ये है तत्व की स्थिति। कहते हैं हे निमि महाराज, भय क्यों होता है? कहते अनात्म दर्शन से भय होता है। अनात्मा है ही नहीं, सब आत्मा है। आत्मई वेदम सर्वम। आत्मा अर्थात भगवान, सब कुछ भगवान ही हैं। असत की निवृत्ति पूर्वक सत में प्रतिष्ठा करने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि असत माने प्रकृति, और ये प्रकृति अष्टधा है। और ये भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। इस अष्टधा प्रकृति ये असत है, और इस असत की निवृत्ति बहुत दूर तक रहती है। असत का संपर्क बहुत दूर तक रहता है, और असत जब भगवान है तो उसकी निवृत्ति की जरूरत क्या है? सत भी भगवान है और असत भी भगवान है, तो भगवान की निवृत्ति चाहते हो क्या? ये लाभ है। इसलिए अनात्मा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भगवान ही हैं। यही है निमि महाराज, इसी भाव का नाम है भागवत धर्म। भयम द्वितीया विनिवेश तस्यात् ईसात् अपेतस्य विपर्ययो स्मृति त्वन्मायया तो बुध आभजे ततम भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। भगवान से अतिरिक्त वस्तु को अंगीकार करते ही भय हो जाता है। अपने से आज तक किसी को भय हुआ? भय सदा पराये से होता, और पराया कुछ है ही नहीं, सब भगवान ही हैं, तो भय किससे होगा? भय द्वितीया विनिवेश से होता है। और वस्तुतः ये द्वितीया विनिवेश का ही नाम है माया। ये माया से क्या होता? कहते विपर्यय। इस माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और जब विस्मृति हो जाती है तो फिर मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं देवता हूं, मैं अमुक हूं, ये सब कुछ जो बातें हैं यही है विपर्यय। ये विरुद्ध ज्ञान है। कहां तक कहा जाए मैं महात्मा हूं, यह भी उपाधि ही है। इसलिए निरुपाधिक स्वरूप यही है, बस मैं केवल भगवान का, बस भगवान का हूं और कुछ भी नहीं हूं। और जो कुछ है वो शरीर है, शरीर का व्यवहार संसार के साथ है। हम न शरीर हैं न हम संसार हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हमारा संपूर्ण व्यवहार भगवान के साथ है, और वह भगवान हमसे अभिन्न ही हैं, वे हमारे अपने ही। इसलिए बुध आभजे तम, जो विद्वान हो वो अनात्मा को त्याग कर भगवान का आश्रय लेता है, और भगवान का आश्रय लेने पर भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा वह भगवान की सत्ता को सर्वत्र स्वीकार कर लेता है। और जब सर्वत्र सत्ता को स्वीकार कर लेता है तो भय की निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान मार्ग में भी सर्वथा आत्म भाव में प्रतिष्ठा होना ये उसका फल है, और भक्ति मार्ग में सर्वथा भगवान में भाव की प्रतिष्ठा होना ये भक्ति मार्ग की अंतिम स्थिति है। माने सर्वथा प्रतिष्ठा कब होगी? जब भगवान के अतिरिक्त कोई तत्व की अनुभूति नहीं होगी। ज्ञान में सर्वथा प्रतिष्ठा कब होगी? जब आत्मा के अतिरिक्त कहीं भी स्थिति नहीं होगी, उसी समय होगा, उपलब्धि होगी। भगवान ने अध्यात्म रामायण में श्री कौशल्याम्बा को बताया है, यावन्न पश्येदखिलम मदात्मकम तावन मदाराधन तत्परो भवेत्। ये सारा जगत मेरा स्वरूप है,
ये बात जब तक समझ में न आवे तब तक भक्ति योग करती रहो। ये बात समझ में आ जाएगी तभी विशुद्ध भक्ति योग बनेगा। जिन नामदेव जी को बचपन में भगवत साक्षात्कार हो गया और ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे, वो नामदेव जी को गोराई चाचा ने थापी से चोट लगाई और नामदेव जी उठ के खड़े हो गए। बोले संतों को घर पे बुला के मार पिटाई करते हो। नाराज हो गए। गोराई बोले कि यही कच्चा है, बाकी सब पक्के हैं। सब शांत बैठे थे, ये बोल गया कच्चा है। ठाकुर जी के पास गए, रो रहे थे। भगवान ने कहा कहो नामा उदास क्यों हो? बोले महाराज हमको तो बड़ा अपमान झेलना पड़ा, आपकी प्राप्ति के बाद भी हम कच्चे रह गए। भगवान बोले हाँ बात तो सच्ची है। सच्ची कैसे? आपकी प्राप्ति के बाद तो कच्चा नहीं रहना चाहिए। कहते देखो ये कच्चा पक्का बनाने का काम गुरु जी का है, हमारा काम नहीं है। हम तो प्रेम से प्राप्त हो जाते। परिपक्वता तो गुरुओं की कृपा से प्राप्त होती है। गुरु बनाओ, आप ही गुरु बन जाओ। बोले हम तो गुरु है ही हैं, लेकिन नहीं, गुरु खोजो। आज कहाँ खोजें? कहीं सवेरे जाना, एक महात्मा मिलेंगे, उनमें गुरु भाव कर लेना। गए तो शिवलिंग के ऊपर विशोबा खेचर थे, शिवलिंग के ऊपर पैर रखे पड़े थे। कहा जहां शिव न हो वहां मेरे पैर रख दो, जहां उठा के रखते वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाते। उन्होंने कहा कि नामदेव जी सबसे उच्च कोटि का ज्ञान यही है, सब में भगवान। और इस ज्ञान में जब नामदेव जी की स्थिति भई है, श्री ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा से स्थिति भई है, तो इसके बाद तो नामदेव जी का ऐसा अद्भुत चरित्र है। प्रेत आया, उसमें भगवान को देखा। आज मेरे आए लंबक नाथ, धरती पाम स्वर्ग लो माथो, जो जन भरी भरी हाथ, शिव शन का अधिक पार न पावे, कैसे ही सखा विराजत साथ। वहां भूत भूतनी थे ना संग में। कहते शिव सन का अधिक पार न पावे, तैसे ही सखा विराजत साथ, नामदेव के प्रभु अंतरयामी, कीन्हो मोहि सनाथ। आज मेरे आए लंबक नाथ। नामदेव जी का दर्शन करके प्रेतात्माएं तो मुक्त हो गई। श्री पांडुरंग भगवान प्रकट हो गए, विठ्ठल भगवान, और उन्होंने कहा नामदेव धन्य है तुम्हारी निष्ठा, प्रेत के भीतर भी हमारा दर्शन करते हो। नामदेव जी ने कहा महाराज प्रेत के भीतर अंतर्यामी रूप से आप विराजमान रहते हो कि नहीं? सबके भीतर आप हो कि नहीं? बोले हैं तो सही। जब आप हैं और आपकी अनुभूति कर ली, यही बात सच्ची है। आपकी अनुभूति न करना यही मिथ्या दृष्टि है, और आपकी अनुभूति करना यही सत्य वस्तु है। इसलिए उपनिषद में एक मंत्र आया है जिसमें लिखा है कि जिस वस्तु को, पदार्थ को भगवान से अतिरिक्त देखता है, वही वही पदार्थ उस व्यक्ति के पराभव के लिए श्राप दे देता। हमारा वास्तविक स्वरूप तो भगवत रूप है, उसे अंगीकार न करके तरह तरह की नाना नाम रूप की कल्पना करके भेद स्थापित कर रहा है, ये ठीक नहीं है। कुत्ता रोटी लेके भागा, आप घी का पात्र लेके पीछे से दौड़े और बोले कि प्रभु ये सूखी रोटी गले में अटक जाएंगी, ये थोड़ा सा घी से चुपड़ लीजिए तब पाइए। आज मेरे आए अंधेरे घर के मदन राय। अंधेरे घरों में घुसता है कुत्ता जाता है। ये मदन राय अंधेरे घर के हैं, ठाकुर हैं। तो रुग रुग मेरे प्रभु जी की चाल, पूछ हिले जो के बाल, चाकी चाटे चून न खाएं। चून रखा होगा माने चकिया चाटेंगे पहले बार। ऐसे हमारे प्रभु की दिव्य लीलाएं हैं। हे नाथ, नामदेव प्रभु बन्यो संयोग, बड़ा संयोग बना के आपकी लीला का दर्शन हो रहा है। कुत्ता तो अंतर्धान हो गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। धन्य है नामदेव, कुत्ते में भी हमको देखते हो।
कहते आप नहीं हो कुत्ते में तो दर्शन कैसे देते, आप ही तो हो। घर में आग लगी, लोग बचाने के लिए दौड़े और नामदेव जी ने घर की सब संपत्ति को, बची खुची कंबल, रजाई, घी, गुड़, चावल, आटा, बूरा सब स्वाहा कर दिया आग में। लोग बोले नामदेव तो पागल हो गया, सब सामान स्वाहा कर दिया। इनको इतना दृढ़ विश्वास था भक्त के घर में भगवान के अतिरिक्त कोई आ ही नहीं सकता है। आग बन के आवे चाहे पानी बन के आवे, भगवान आए। पंचायत कर ली, बोले इसका छप्पर नहीं छाना। चौड़े में बैठे थे, भजन कर रहे थे, तो श्री विठ्ठल भगवान और रुक्मिणी मैया ए मजदूरिन बन के आए। बोले महाराज आपका छप्पर जल गया। छप्पर दूसरा नहीं डलवाते हैं? बोले हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या डलवाएं छप्पर। तो हम छप्पर छाना बहुत अच्छा जानते हैं, आप कहें तो हम छप्पर छा देंगे। नामदेव जी बोले हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कहां से छप्पर छपवाएंगे। और फिर मान लो वस्तु इकट्ठी कर दें तो फिर तुम कहोगे कि लाओ मजदूरी लाओ, मजदूरी भी नहीं हमारे पास, क्या करेंगे। ठाकुर जी बोले हम तो प्रेम की मजदूरी चाहते हैं। कहते ये प्रेम की मजदूरी का मतलब क्या है? कहते आप अपना एक तारा बजा करके, तानपूरा बजा के रामकृष्ण हरि सुना देना, 2-4 पद अभंग सुना देना, बस हमारी मजदूरी पूरी। ठाकुर जी ने छप्पर छाया और स्वयं रुक्मिणी जी ने गोबर और मिट्टी मिला करके लिपाई पुताई की। लक्ष्मी जी साक्षात जहां लिपाई करें वहां क्या वस्तु की कमी, सारे पदार्थ अनगिनत मात्रा में घर में भर गए। नामदेव जी गदगद हो गए, ठाकुर जी को अंतर्धान हो गए, ठाकुर जी को भजन कीर्तन सुना, समझ गए ये मजदूर कोई दूसरा नहीं है, साक्षात लक्ष्मीपति हैं, चले गए। इसके बाद गांव के लोगों ने कहा कि नामदेव ऐसा छप्पर हमने जीवन में नहीं देखा, इतनी कारीगरी, इतनी कलाकारी, धन्य है। ये छप्पर छाने वाला कहां से आया? बोले उसका आता पता नहीं है कहां से आया। क्या कीमत है छप्पर की? नामदेव जी बोले उस कीमत को तुम लोग चुका नहीं पाओगे। क्यों? कहते ऐसा छप्पर छपवाने के लिए पहले अपने घर में आग लगानी पड़ती है, और जो कुछ बचा खुचा सामान है वो आग में झोंकना पड़ता है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है हमारे भी पुराने छप्पर हो गए, आग लगा देंगे, बुला लेंगे। कहते भाई वो बुलाने से आएगा नहीं, चाहे जितनी आग लगा दो बुलाने से नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? तुमने जितनी कीमत उसे दी होगी उससे ज्यादा मजदूरी हम उसको देंगे। नामदेव जी ने रो करके कहा बैठिया प्रीत मजूरी मांगे। तुम्हारे पास वो चीज नहीं है, जो बैठिया है वह केवल प्रेम की मजदूरी चाहता है, वो तुम्हारे पास नहीं। तब लोगों को पता चला भैया नामदेव जी की नकल मत करना, स्वयं पंडरीनाथ भगवान इनका छप्पर छाने के लिए आए। एक बार ये नदी के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे पंढरपुर में। ठाकुर जी ने कहा देखो नामदेव जी की लीला करें, तो कुछ कुत्तों को लेके तमाम कुत्ता प्रकट कर दिए, और रुक्मिणी जी को तो बना लिया भीलनी, खुद बन गए भील। धनुष बाण तमाम तरकस लिए कुत्ते भौंक रहे थे। पत्नी लड़ने लगी तो कहने लगे अरे क्यों हल्ला कर रही है? किसी साधु को चाहती है, किसी भगत को चाहती, अभी पकड़ के लाता हूं। ये भजन कर रहे थे, कुत्ता भौंकने लगे, भगे वहां से, भग करके मंदिर में सीधे चले आए। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। कहे महाराज मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले देखो तुम कभी किसी से डरते नहीं, हमने डरा दिया। वो भील और भीलनी और कुत्ता, वो भयंकर आकृति हमारी ही थी। नामदेव जी बोले महाराज अब आप ही पीछे पड़ के किसी को डराना चाहो तो आप तो सत्य संकल्प हो, आपका संकल्प झूठ थोड़ा ही होता है। आप डराना चाहो तो आप भागे क्यों? बोले हम इसलिए भागे कि भाई देखो इसके भीतर भगवान ही बोल रहे हैं कि भाग के अपनी जान बचा लो, नहीं तो ये मार देगा। ये शरीर भजन के लिए मिला है।
ऐसी आपकी निष्ठा। द्वितीयाभिनिवेश से भय होता है, इसलिए द्वितीयाभिनिवेश का त्याग करो, सब में भगवान हैं इस भाव की प्रतिष्ठा करो। तब प्रश्न उठा कि सब में भगवान हैं, ये बात समझ में नहीं आती। सुनने में तो आ गई, कहने में भी आ गई, लेकिन व्यवहार में भेद हो जाता है, तो कैसे कहें कि समझ में आ गई। बड़ी सुंदर पद्धति बताई है। भक्त्यैकयेशम् गुरुदेवतात्मा, सबसे पहले गुरु में भगवत भाव की प्रतिष्ठा करो। ये सारा जगत भगवान है, ये सिद्धांत बाद में पता चलेगा। गुरुदेवतात्मा, गुरु को ईश्वर, गुरु को देवता, गुरु को भगवान मानो। यह समझ लो कि गुरु परमात्मा है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम येन व्याप्तम चराचरम, चराचर व्याप्त है। ये बात समझ में आ जाए तो चर अचर सब में, ये शरीर के रोम रोम में गुरु महाराज व्याप्त हैं। तो हमारी कोई क्रिया गुरु जी से छिपी है क्या? गुरु जी के सामने कोई अपराध करने का साहस होगा तो गुरु जी की नजर में सदा शिष्य रहेगा कि नहीं? इसलिए गुरु शब्द का अर्थ शरीर नहीं है, गुरु शब्द का अर्थ है आत्मा, और आत्मा शब्द का अर्थ है भगवान। जब आत्मा ही गुरु है, ये पिंड शरीर गुरु नहीं है, आत्मा गुरु है, तो आत्मा तो सब में एक जैसा है। फिर चाहे जिसको गुरु बनाने की व्यवस्था क्यों नहीं है? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ को गुरु बनाना चाहिए। ये शास्त्र क्यों कहता है? कहते इसका तात्पर्य है कि आत्मा तो सब में समान रूप से व्याप्त है, वो आत्मा ही गुरु है। लेकिन जिस शरीर को प्राप्त करके आत्मा ने शरीर का कोई अधिकरण को स्वीकार करके और शिष्य को अनुग्रहित किया है, वस्तुतः वह शरीर भी गुरु है। आत्मा गुरु है, लेकिन उस आत्मरूप भगवान ने गुरु के शरीर को के माध्यम से, परमात्मा ने आंख से देखा है, कान से सुना है, शिष्य की आर्त पुकार को सुना है, वाणी से उपदेश दिया है, वरदहस्त मस्तक पर पधराकर उसे आश्वस्त किया है। तो कहने का तात्पर्य उस आत्म तत्व ने इन इंद्रिय गोलकों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा शिष्य पर अनुग्रह किया है, इसलिए और भगवत तत्व का बोध हमें प्रदान किया है। इसलिए गुरु का आत्मा गुरु और गुरु का शरीर भी गुरु। इसलिए गुरु शिष्य के धर्म में लिखा है कि गुरोह धर्म, गुरोह धर्मम, गुरु का धर्म क्या है? कहते शिष्यस्य संस्कारान संरक्षेत, शिष्य के संस्कारों की रक्षा करे, ये गुरु का धर्म। तिलक, तुलसी, उपासना, भजन आदि का समय समय पर निर्देश करे, तो गुरु का धर्म। शिष्य का धर्म क्या है? कहते गुरु कायम रक्षेत। शिष्य का धर्म क्या है? गुरु कायम रक्षेत, गुरु के शरीर की रक्षा करें। कहते भाई शरीर की रक्षा कैसे करें? शरीर की रक्षा क्यों करें? शरीर की सेवा क्यों करें? कहते इसलिए कि जब तक उनका शरीर स्वस्थ स्थिति में विराजमान रहेगा, उतना अधिक उनके सत्संग का, उनकी कृपा का लाभ हमें प्राप्त होता रहेगा। इसलिए शिष्य का धर्म है वो छत्र बन करके गुरु की, पादुका बन करके गुरु की, छाया बन करके गुरु की सेवा। गुरु को परमात्मा स्वीकार कर ले। अब देखो, अब इससे आगे की बात, गुरु को भगवान मान लिया, लेकिन गुरु जी ने कहा कि देखो भाई, हम जैसे हैं ना, तो हम भी किसी न किसी संत के ही शिष्य हैं।
तो हमारे स्वरूप के जितने संत हैं उन सबको गुरु मानो। विस्तार हो गया, भगवत भाव का विस्तार हो गया कि नहीं। भक्तमाल में एक शिष्य की कथा है, वो गुरु को भगवान मानता था लेकिन संतों को भगवान नहीं मान पाता था, गुरु के समान संतों का आदर नहीं कर पाता था। और गुरु महाराज चाहते थे कि बार बार इसको ये कमी रह गई शिष्य में, ये पूरी हो जाए। एक दिन शिष्य कहीं रामत के लिए जा रहा था, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, आज्ञा लिया, भगवान संत सेवा के लिए कुछ अन्न ले आवें। गुरु जी ने कहा बेटा चले जाओ, ठीक है, हम कुछ तुमको बताना चाहते थे। इतना सुनते ही शिष्य ने साष्टांग किया, गुरुदेव कृपा करें बतावें। बोले अभी तुम जाने की जल्दी में हो और हमारे भी भीतर से पूरी बात उठ नहीं रही है, फिर बताएंगे, लौट के आओगे तब बताएंगे। शिष्य गया रामत में, गुरु महाराज पधार गए। अब जब वो लौट के आया तो तब तक क्या देखा कि गुरु जी की तो राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। सवारी, अंतिम सवारी पहुंच गई स्मशान में, चिता पर रख दिया गया उनको। शिष्य पहुंचा और शिष्य ने पहुंच करके कहा कि नहीं, हमारे गुरु जी हैं, हम इनको ले जाएं। बलपूर्वक गुरु जी के मृत शरीर को पुनः आश्रम में ले आए, पुष्पों की शैया पर उनको पौधा दिया और साष्टांग करके कहा गुरु तत्व साक्षात ब्रह्म तत्व है, परमात्म तत्व है और परमात्मा सत्य संकल्प हैं। आपने संकल्प किया था तुम लौट के आओगे तो हम तुम्हें कुछ बताएंगे। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करके आ गया हूं, अब आप कृपा करके जो उपदेश हमें देना चाहते थे वो दें। हम जानते हैं आप कहीं गए नहीं हैं, केवल हमारी श्रद्धा की परीक्षा ले रहे हैं। मैं तो आपका बालक हूं, आपने जो सत्य बात कही थी उसका पालन करें। उस समय गुरुदेव भगवान के नित्य धाम वैकुंठ में विराजमान थे, उस सेवा में थे ठाकुर जी की। शिष्य की पुकार, सत्तावर्ण भेद करके, प्रकृति मंडल भेद करके वो भगवान के त्रिपाद विभूति में पहुंच गए। भगवान बोले मर्यादा तो ये है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, लेकिन अब जाना पड़ेगा तुमको। शिष्य को वचन दिया तुम्हें जाना पड़ेगा। गुरु महाराज फिर शरीर में आ गए और उठ के बैठ गए। बोलो गुरुदेव भगवान। विभु आय प्रगट सोई कहो, शिष्यपन साचो करन को। विभु आय प्रगट सोही कहो, गुरु गदित बचन शिष्य सत्य अति। दृढ़ प्रतीति गाढ़ो गयो। गुरु जी उठ के बैठ गए और उठ के बैठकर गुरु जी ने कहा बेटा बस यही बात हम कहना चाहते थे, संत में और गुरु में भेद नहीं है। गुरु गुरु हैं और संत परम गुरु हैं, क्योंकि गुरु के गुरु भी कोई संत ही है, इसलिए संत परम गुरु है। तुम संतों को मेरे जैसा आदर नहीं करते, इन संतों को मेरा जैसा ही आदर दो। शिष्य ने कहा भगवान स्वीकार है, लेकिन ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? बोले भगवान भीतर से प्रेरणा नहीं कर रहे थे बताने की। अब वो बताने का समय तो अब था, जब जो समय पर बात आई तो समय पर बताया गया, और तुम्हारी बात को बताने के लिए ही हमको भगवत धाम से लौट के आना पड़ा। अब हम जा रहे हैं। शिष्य ने चरण पकड़ ले, बोले महाराज आपकी आज्ञा का सही सही पालन हो रहा है कि नहीं ये कौन बताएगा? टोकने का धर्म तो गुरु का ही है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। मीठी झिड़की कौन लगाएगा? यहां तूने गलती की ये कौन बताएगा? इसलिए आपने आज्ञा दी है तो आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी दी है। अब आज्ञा पालन में जहां कहीं त्रुटि हो वो भी आप कृपा करके बताएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि आपको तो कुछ दिन अभी रहना पड़ेगा। गुरु जी बोले ठीक है, भगवान से कह देते हैं अब नहीं आएंगे। 1 वर्ष तक गुरु जी फिर शरीर में रहे और शिष्य से कहा बिल्कुल ठीक,
अब तुमने संत और गुरु में अभेद स्थापित कर दिया है, अब तुम्हारा परम कल्याण। तो अब देखिए, पहले एक गुरु में भावना थी, अब गुरु महाराज ने कह दिया कि देखो बेटा, हम तो भगवान के दास हैं, हमने जो राम मंत्र कृष्ण मंत्र दिया है और जो उपास्य इष्टदेव तुम्हें बताए, इनको भगवान मानो। तो अब दो जगह भगवत भाव बन गया कि नहीं? एक से दो में भाव बन गया। फिर गुरु जी ने कहा कि देखो, जितने संत हैं वे भी मेरे ही स्वरूप हैं, तो उनमें भगवत भाव हो गया। इसके बाद फिर उन्होंने कह दिया कि देखो, जितने ब्राह्मण हैं वे सब भी मेरे ही स्वरूप हैं, क्योंकि ब्राह्मण जगत गुरु जन्म से है। और फिर देखो, तुलसी, पीपल, गऊ, अग्नि, ये सब भगवान की विभूति हैं, और भगवान की विभूतियों में गुरु में भेद नहीं, ये बता दिया। तो अब उसके भगवत भाव का विस्तार हो गया कि नहीं? पहले एक को भगवान माना, फिर दो को माना, फिर तीन को माना, फिर हजारों को भगवत भाव उसमें बन गया। और जब भगवत विभूतियों में भगवत भाव का दर्शन होने लग जाएगा और भजन में तन्मयता आ जाएगी, तो सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। ये क्रम है। जो गुरु को परमात्मा रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें आगे इस मार्ग की कोई अनुभूति नहीं।